Hello, everyone, and good evening, and welcome to the show, The Cat Show. आज कुछ खास है क्योंकि क्वांट ही तो है। लास्ट टू एपिसोड्स में आपने देखा हाउ यू कैन डू क्वेश्चन आंखों आंखों में आम अप्रोच देखा, और सबसे पहले दिन हमने किया था कि भाई जो कैट के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, डूएबल होते हैं, हो जाते हैं। राइट। सो पहले दिन देखा कि क्वांट क्वेश्चन कैसा है। सेकंड दिन हमने कहा कि भाई आपका जो क्वांट है वो उतना मुश्किल नहीं है और आंखों आंखों में हो सकता है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि क्वांट ही तो है। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हमारा द कैट शो विद सोगो एपिसोड 3। इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस आप करेंगे और फटाफट मेरे को आंसर भेजेंगे। अब कल क्या देखा हमने, कुछ लोगों ने तो भैया आंसर भेजा बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर नहीं भेजा। राइट। तो भाई क्या करना है, जो लोग कॉन्सेप्ट बुक बना रहे हैं बहुत बढ़िया है, और जो नहीं बना पा रहे हैं भाई, आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ में कॉन्सेप्ट बुक बना लीजिए। अदरवाइज क्या होगा भाई, अदरवाइज क्या होगा, क्या होगा अदरवाइज, कि भाई आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा बट कॉन्सेप्ट बुक पूरी नहीं होगी। राइट। और इसको लास्ट 3 डेज हम यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट बुक में क्या लिखना है, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से निकला है वो लिखना है। हेलो एवरीवन, समोल रमोला, हर्षली जोनेजा, मैं गर्ग, भारत विश्वनाथ, आशुतोष मेहरा, जहां जहां से आप लिखे जुड़ रहे हैं अपना लोकेशन लिख सकते हैं, और जैसे ही आप रेडी हो जाएं गुड टू गो टाइप कर दीजिए, वी आर गुड टू गो। राइट। सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है इस वर्कशॉप के लिए, इस सेशन के लिए, वो ये है कि आप अपना टाइमर रखेंगे। जब भी आप मेरे को आंसर भेज रहे हैं अपने नंबर ऑफ सेकंड्स आपको लिखने हैं। मैं आपको 100 सेकंड 90 सेकंड का टाइमर देता हूं हर क्वेश्चन के लिए, बट वो टाइमर स्क्रीन टाइमर है। आपने अपना टाइमर लेना है और भेज देना है लिख के कि आपको कितना टाइम लगा। वेरी गुड, थैंक यू अनुभव जायसवाल, मिशन कैट, थैंक यू वेरी मच। सो और उसके बाद जो आप कॉन्सेप्ट बुक बना रहे हैं बेटा, उसको आप सेग्रीगेटेड कॉन्सेप्ट बुक भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सेग्रीगेटेड कॉन्सेप्ट बुक, कि आप अलग अलग 10 सेक्शंस लिख लेंगे। राइट। 10 अलग अलग, जैसे हमने पहला लिख लिया नंबर सिस्टम। राइट। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप। राइट, ये एक टाइप हो गया। ज्योमेट्री एक लिख लिया, मेंसुरेशन एक लिख लिया। तो जो जो भी कॉन्सेप्ट आता जा रहा है उसके नीचे लिखते चलिए। राइट। और वीडियो एंड होने पे स्कोर लिखना नहीं भूलिएगा कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, वो भी विद इन टाइम। राइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द शो। एंड पे जाते हुए फीडबैक लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। इट विल हेल्प अस improve your the delivery, and to share it with your friends, because you all deserve to be number one. Right. So guys, 3 seasons, 30 episodes, and today is the third episode. 300 plus concept, 500 plus must do questions, क्योंकि इसको लगा डाला तो cat. So here comes the question. Please go ahead, and here comes the 100 seconds timer for you all. फटाफट आंसर भेज दीजिए, जो जो लोग कर रहे हैं जल्दी से आंसर भेज दीजिए। टाइमर आपके साथ चल रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना टाइमर बचा है। और मैं इसके लिए स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारी टेक टीम का, जिन्होंने ये निकाल के दिया कि कैसे सर टाइमर चलाया जा सकता है। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर टू यू ऑल, एंड द टेक टीम लेड बाय मिस्टर रिपू। थैंक यू वेरी मच रिपू फॉर ऑल दिस सपोर्ट एंड मेकिंग दिस शो ग्रेट। तुम्हारे बिना ये शो पॉसिबल नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सॉल्व दिस एंड सेंड मी द आंसर्स एज सुन एज यू कैन। जितनी जल्दी आप आंसर भेज सकते हैं उतनी जल्दी भेज दीजिए प्लीज। Yeah, great. Send me the answer. Let me see you how many of you are able to send the answer. Timer is on there. Timer is there on your screen. Just 14 seconds to go.
सो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, थैंक यू वेरी मच, टाइम अप। सो अनफॉर्चुनेटली हमें कोई भी आंसर सही नहीं आया। कोई बात नहीं, देखिए ये क्वेश्चन लगा डालेंगे तो लाइफ मस्त हो जाएगी, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बनाने हैं। देखो पहले बेटा 4 डिजिट नंबर है। क्या कह रहा है ये 4 डिजिट नंबर? ये कह रहा है कि जब हम 6 7 8 9 10 को डिवाइड करते हैं किससे, 4 5 6 7 से, तो क्या हो रहा है भाई हमारा, तो क्या होगा कि 7 8 10 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हमें पता होगा कि हमने नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट किया था नंबर सिस्टम वीडियो एलसीएम एचसीएफ, राइट। उसके अंदर मैंने एलसीएम और एचसीएफ वाली वीडियो में कराया था कि भी 3 टाइप का रिमाइंडर होता है। तो भाई ये इधर कौन सा रिमाइंडर आएगा, सब में कांस्टेंट रिमाइंडर है विच इज -2। तो इनका एलसीएम ले लिया हमने, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 2540। बी वेरी केयरफुल, द एलसीएम इज गोइंग टू बी, आई थिंक 2520 आएगा, या 2520 एलसीएम आ गया बेटा। यस, 2520 जो मेरा एलसीएम आया। अब ये जो एलसीएम है ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ना ही 2518 आंसर है, नहीं ये नहीं है। देखिए, देन द सम ऑफ द 4 डिजिट्स ऑफ एक्स, इसके जो डिजिट नंबर है, इसके डिजिट्स का जो सम है, उसका आपको क्या पता करना है, उसका सम पता करना है। डिजिट्स जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। कैसे पता लगेगा भाई ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? इसका नेक्स्ट ले लो, क्या हो गया इसका नेक्स्ट भाई, बोलो। ठीक है, तो हमारा जो नंबर होगा वो 2520x-2 होगा। तो हम आगे चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं, 7560 -2, द नंबर कम्स आउट 7558। इज इट क्लियर, 7558। इसको बेटा जी ऐड कर लीजिए, क्या आ गया, 25 आ गया। Got it? I hope you all enjoyed, and this question is very special question। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया नंबर सिस्टम के, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली कहानी समझ में आ गई बेटा आपको, राइट। नेगेटिव रिमाइंडर वाला फंडा समझ में आ गया, एलसीएम एचसीएफ से नेक्स्ट वाला फंडा समझ में आ गया, और आपको सम ऑफ डिजिट्स की कहानी भी पता चल गई है। ग्रेट। ओके एवरीवन, द आंसर इज 25, एंड आकृति गुप्ता ने सबसे पहले आंसर दिया। तो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, right guys, so let's, I hope you all are ready for question number 2, and this you are with Sony Goel the cat show। I hope you all like this particular question। थोड़ी ताली बजा दीजिए, थैंक यू वेरी मच, मतलब इस शो में तो लाइक कर दीजिए ना, उसी से ताली हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, 1 2 3, हियर यू गो। You have 50 more seconds now। लास्ट 5 seconds एंड आई एम गेटिंग, अभी तक कोई आंसर नहीं आया, अरे बाप रे बाप, नो आंसर सो फार, राइट। कोई आंसर नहीं आया अभी तक, क्या हो गया भाई,
क्या हो गया, क्या हो गया? इतना गंदा तो क्वेश्चन नहीं डाला था। 42 तो गलत आंसर है, 190 भी गलत आंसर है। राइट ना, देखो अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। कल मैंने थोड़ा प्रीवियस ईयर कराए थे, आंखों आंखों वाले करवाए थे। कुछ लोग कह रहे थे सर गंदे क्वेश्चन भी कराओ, कोई बात नहीं, ये गंदा क्वेश्चन नहीं है। देखेंगे तो आप कहेंगे सर बस इतना सही। कुछ भी नहीं है यार। बता दूं या नहीं बता दूं? आंखों आंखों में बताऊं, लंबा वाला मेथड बताऊं? बताओ। राइट, 7 hours 50 minutes इज द रॉन्ग आंसर मिस्टर शाश्वत दीक्षित। अंकित पांडे 200 आंसर मेंसुरेशन का। आंखों आंखों में बता दें या लंबे मेथड से बताएं? आंखों आंखों में से लंबे में, चलो दोनों मेथड से बता देते हैं। देखो भैया, इसने बोला वॉल्स हैं, दीवार है। ये अमिताभ बच्चन वाली दीवार नहीं है, ये हमारे कैट वाली, कैट की दीवार है ये। और ये अंबुजा सीमेंट की दीवार भी है कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूट जाएगी भाई, चिंता मत करो। एक सीलिंग है भाई, जैसी भी बन रही है हमारी, और 4 वॉल्स हैं। उसको क्या लगता है टाइमिंग? हाउ मच टाइम डज इट टेक? कितना टाइम ले रहा है उसके लिए? हाउ मच टाइम डज इट टेक? हाँ देखो, कितना टाइम लग रहा है उसके लिए? लग रहे हैं 15 घंटे 40 मिनट। राइट, और साइज भी दिया है रूम का। पर जो रूम का साइज दिया है वो आपको वॉल्यूम में दिया है। राइट, रूम का साइज इज नॉट गिवन इन मीटर्स, लेंथ नहीं दिया है आपको। क्या दिया रूम के साइज में? उसने आपको दे दिया है, क्या दे दिया भाई? क्यूबिक सेंटीमीटर में दे दिया है। और हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। तो रूफ का एरिया आ गया, रूफ का एरिया कितना आ गया? 90 स्क्वायर फीट। इज इट क्लियर? वो बोलो। 90 स्क्वायर फीट आ गया बेटा, ठीक है। अब 50 पैसा 50 मिनट लगते हैं, 50 स्क्वायर फीट करता है 1 मिनट में। तो भाई 90 स्क्वायर फीट करने के लिए 180 मिनट लगेंगे, मतलब 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे इसमें से माइनस कर दो, -3 आवर्स। तो 12 घंटे 40 मिनट्स आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन है? कुछ भी नहीं है। या 760 मिनट्स भी लिख सकते हो। दीप्ति त्यागी ने फिर किया। दीप्ति त्यागी, तुम्हारा रास्ता तो आईएम का पक्का है बेटा, लिखवा के ले लो मेरे से आज। राइट, यू विल डेफिनेटली बी मेकिंग इट टू आईएम्स, आई एम वेरी श्योर। शशांक जैन 12 घंटे 20 मिनट गलत हो गया। देखिए भैया, विजय दहिया जी बोल रहे हैं नमस्ते गुरुजी। गुरुजी बेटा जी नमस्ते जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आंखों आंखों वाला क्वेश्चन है। 120 लोगों में से 2 ही लोग कर पाए, इनफैक्ट एक ही लोग कर पाए। दीप्ति त्यागी ने ही सही किया, बाकी किसी ने गलत नहीं किया। ठीक है, किसी ने सही नहीं किया। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है। कुछ भी नहीं है ना यार, हमें लेंथ ब्रेड्थ क्यों चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए हमें। उसने बोला कि भाई हमारा 4 वॉल्स प्लस रूफ का इतना घंटा लगता है। ठीक है भैया, इतना घंटा लगता है। और उसने क्या बोला? उसने बोला वॉल्यूम इतना है। वॉल्यूम डिवाइड बाय हाइट कर देंगे, मेरा एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा। भैया एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूफ। राइट, एरिया ऑफ रूफ आ गया मेरा 90। 90 स्क्वायर फीट को कितना टाइम लगेगा? 180 मिनट लगेंगे। तो भाई खाली 4 वॉल करने में उससे कम लगेंगे ना। खत्म, आ गया। -3 आवर्स इज द आंसर। वट एवर इज द आंसर, उसमें से -3 आवर कर दीजिए, आंसर आ गया। यस नो, आया मजा? हाँ, आज सारे क्वेश्चन मजेदार हैं, सुपर मजेदार हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ।
So a firm produces X unit at a cost of this, right? ये कॉस्ट फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट पर ईयर इज कब मिनिमाइज होगी? फॉर एक्स इक्वल टू, एक्स कब इक्वल होगा तब वो एवरेज कॉस्ट होगी। तो ये देखो भाई, ये टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाय एक्स कर देंगे तो मेरा एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 100 माइनस 30x स्क्वायर, नो एक्स रह जाएगा सिंपल, प्लस 1/3x²। सो इसको मिनिमाइज करना है, इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। अगर आपने हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्लास किया हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्लास किया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास में हमने बताया था कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? जब वो फंक्शन कहाँ पे होता है? मिडल में होता है, मतलब सम ऑफ रूट्स का हाफ। सम ऑफ रूट्स कितना भाई? यहाँ पे 90 है, क्योंकि होता है -b/a, a 1/3 है तो 90 है, 90 का 45। बस इतना सा बेसिक वाला क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं है इसमें, राइट। बाकी इतना कुछ कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है भाई। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता उनको घबराने की या डिफरेंशिएशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये कैट लेवल का क्वेश्चन है, रियल कैट समझ लीजिए आप, यही आ जाएगा कैट के अंदर, ऐसा ही आएगा। क्योंकि आपको समझना है कि आपको कैसे करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है भैया, राइट। बट अगर इसने वैल्यू पूछी होती कि भाई मिनिमम एवरेज कॉस्ट, व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पे 45 हमें पुट करना पड़ता, तो दैट वुड हैव बीन द कॉस्ट। बट इट इज आस्किंग एट हाउ मेनी यूनिट्स the cost is going to be minimum. So this function is not of high importance to us, but the value of x is important to us, the answer for which is 45. I hope everyone got it. Can we move to the next question? Yeah, so here comes the question. Here is your timer. 1, 2, 3, go. फटाफट। Those all of you who have joined for the first time, please tell your location and the place from where you have joined. Thank you very much for your all love and affection, or I hope you all are enjoying the sets. जल्दी नहीं करो बेटा, होश में जोश में होश नहीं खोना है। बहुत सारे लोग गलत जवाब भेज रहे हैं। जोश में होश नहीं खोना है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं जोश में होश नहीं खोना है। जोश में होश नहीं खोना है। कुछ लोगों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर अभी मैं आंसर नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर में आंसर आपको पता लगेगा। दोज हु हैव डन इट, आप अपना आंसर रिवाइज कर सकते हैं। आई टेल यू, बहुत सारे लोगों का गलत है आंसर, बहुत सारे लोगों का आंसर गलत है, तो आप आंसर गलत है जो रिवाइज कर सकते हैं। ओके गाइस, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्या क्वेश्चन है ये कि भाई हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। क्या चाहिए? 3 डिजिट नंबर चाहिए। क्या हो उन 3 डिजिट नंबर में? 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे या तो 5 आएगा या यहाँ पे 0 आएगा। आइदर हेयर इट विल बी 5 और इट विल बी 0, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो ये 0 5 का क्या कहानी है हमारा? तो अगर यहाँ पे हमारा 0 आ गया तो आप देखिए मेरे पास कितने नंबर बच गए? 4 नंबर बच गए। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ 4, यहाँ 3, 4 इंटू 3 12 नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ अगर 5 आ गया तो मेरे पास यहाँ, भूल जाइए यहाँ 5 आया, रख दिया हमने, 5 गया बाहर। अब मेरे पास यहाँ 4 नंबर है, बट यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ 3 आएगा। बट यहाँ भी 3 आएंगे कि कोई भी आ गया तो 0 यहाँ तो आ सकती है। 3 इंटू 3 9, इसको ऐड कर दिया 21 आ गया आंसर। आई होप यू ऑल गॉट दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन है आपका, और नंबर फॉर्मेशन, नंबर डिजिट फॉर्मेशन का। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और डिफिकल्ट कर सकते हैं। कैसे बेटा? वो लपेटा लपेटी करनी सीखा करो। कैसे लपेटा लपेटी की जा सकती है, लेयरिंग कैसे की जा सकती है क्वेश्चन की। इसमें से रिपीटेशन अलाउड होता, वो भी किया जा सकता था। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ फटाफट। 25 के 25 के मल्टीपल नंबर इज डिविजिबल बाय 25। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड वेयर नंबर इज डिविजिबल बाय 25 and repetition is allowed? What I'm saying, repetition is allowed and number is divisible by 25. Tell me the number of question, number of numbers that can be formed. Three digit number, repetition allowed. Three digit number, repetition allowed. Three digit repetition allowed and multiple of 25. Multiple of 25. Rest question is same. ध्यान से करना भैया. Do it carefully. आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास. वी आर गेटिंग द आंसर्स. Time up, time up. Here we get time up, and so many of you have answered. Now we want, right? We want number to be divisible by divisible by 25. So in last it can be 0 0, it can be 2 5, it can be 5 0, it can be 7 5. See, 7 5 is not possible because 7 5 we don't have. 0 0 is possible. When 0 0 is here, how many numbers are possible? 4 numbers are possible. 1, 3, 4, 5, because repetition is allowed. When 2 5 is here, how many numbers are possible? 2 5 itself is not possible at all. So because 2 is not there, so I'll remove 2. When 5 0 is there, how many numbers are possible? Again we are having 4 numbers possible, right? So 4 plus 4, 8 should be the answer, right? I think so, 8 should be the answer. Why you are writing 12? I am not able to understand why people are writing 12. It should be 8 guys. 48 नहीं होगा प्रणव गर्ग. 48 तो टोटल नंबर नहीं बनेंगे, राइट? हमें 25 से डिविजिबल मल्टीपल चाहिए ना 25 का, तो लास्ट में यही 4 नंबर आ सकते हैं. 25 बन नहीं सकता है, 75 भी नहीं बन सकता है. सो वी आर लेफ्ट विथ 0 0 और 5 0. इन आइदर केस वी कैन हैव 4 वैल्यूज, because all zeros will not make anything. 050 will not, because it has to be 3 digit. So the answer is 8. I hope you all got it. ये सब देखो ना, छोटा 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 मिस्टेक हो रहा है. नंबर यूज नो बेटा जी, दीज आर द सेम नंबर्स यूज्ड. आई सेड नो लपेटा लपेटी क्वेश्चन है. लेयरिंग ऑफ क्वेश्चन मींस सेम क्वेश्चन इज ट्विस्टेड. आप देखिए कैट भी इतने सालों से यही कर रहा है, सेम क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके देता है. ठीक हो गया. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या इजी क्वेश्चन है. सो इसके लिए टाइमर जो है 50 सेकेंड्स पे रोक दूंगा मैं. आई शैल स्टॉप द टाइमर ऑन 50 सेकेंड्स.
Okay, time up, time up. Anyone with the answer? Only one person with the answer so far. Okay, let me give you the full timer, 130 seconds more. Yeah, 30 seconds more, guys. सचिन चंद्र जोशी, वेरी गुड वेरी गुड. दीक्षांत दहीवले, वेरी गुड डियर. बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया. विक्की खंडेलवाल, बहुत अच्छा. थैंक यू वेरी मच. देखते हैं किन किन लोगों ने सही किया है ये आंसर. काफी ठीक है. कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. 1000 किलोमीटर मीटर्स आगे है. सो एक बंदे के पास दूसरे से लीड है. कितना लीड है भाई? 1000 मीटर का लीड है. 1000 मीटर का लीड है. सो फादर साहब करते हैं 1 किलोमीटर कितनी देर में? 8 मिनट्स में. और बच्चा वहां करता है 1 किलोमीटर कितनी देर में? 12 मिनट में. बच्चा थोड़ा छोटा है ना, धीरे भागता है. तो अब हमें डिफरेंस पता करना है बेटा. इसको क्या करेंगे? स्पीड सेम कर रहे हैं, टाइम सेम कर लीजिए. ये 24 मिनट में कितना भागेगा? 3 किलोमीटर. ये 24 में 2 किलोमीटर. तो डिस्टेंस आ गया ना 1 किलोमीटर का, बस कवर कर लेगा. हाउ मच डिस्टेंस सन कवर्ड एट द पॉइंट व्हेन फादर ओवरटेक्स हिम. राइट. तो सन ने कितना कवर किया भाई? 2 किलोमीटर कवर किया. या 2000 सॉरी, 2000 मीटर भी ठीक है, 2 किलोमीटर भी ठीक है. क्योंकि हमें यहाँ मीटर्स में दिया हुआ है आंसर ऊपर. सो वी शिल राइट 2000 मीटर्स. राइट, 2000 मीटर वैसे वहां पे मेंशन किया होगा. वो हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, शेल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे चलें? चलते हैं फिर. हाँ? देखो जरा. ओके ओके, ठीक है. बाकी लोग काफी लोग इसका आंसर नहीं दे पाए, कुछ लोगों ने दिया है. समझते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. क्या कह रहा है भाई? हीट फ्लो जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो इन्वर्सली सरफेस एरिया के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. So these are the three things on which it depends. Now my surface area becomes 1 point times, right? And you know this thing becomes 0.8. It increase to, so it becomes 1.8. So what should be, d should be increased by, 20%. So 20% increase is absolutely wrong answer. सबसे ज्यादा गलत दिया जाने वाला जवाब है वो है 20% इंक्रीज. क्योंकि वो लोग करते क्या है ना भाई, ये सरफेस एरिया जो है ना वो 1.5 टर्म ले लेते हैं. नो, इट सेज द walls are increased by 1.5 times. Right? It means if wall was 1, it become 1.5.
if area was 1, it will become 2.25. Are you clear? So it will be 2.25 divide by 1.8, cut fatafat, 5 by 4. Now to make it 1, we need to multiply it by 0.8 to get the same number. So the value should be decreased by 20%. Are you getting it? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया तो आपका आंसर 20% इंक्रीज होगा और वो पहली ऑप्शन आ जाएगी। सचिन चंद्रा ने बताया कि सर ऐसा, अरे भैया हमें पता है, हम थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करा रहे थे कि कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर गुड। कोई है भाई जिसके अभी तक 6 में से 6 ठीक हुए हो? एनीबडी हु गॉट ऑल 6 राइट इंक्लूडिंग द बोनस क्वेश्चन टाइम के अंदर अंदर? हाँ, 6 के 6 ठीक हुए हो? कोई है भाई? कोई है? कोई नहीं है, कैट है। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 गो। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है मेरे को ये क्वेश्चन करवा के। मेरे को लगता है आई नीड टू गिव यू मे बी 30 more seconds, 30 more seconds, बोनस 30 seconds। 20 किलोमीटर पर आवर गलत है भाई। हम्म जिन लोगों को लगता है उनका आंसर सही है, बिल्कुल प्लीज डू राइट एक्सप्लेनेशन। राइट, थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख के भेज दो भैया। Okay, let me explain this question to you now. देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टनल है, बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जामिनेशन में आया है। यहां भैया बंदा है, सैर करते करता पहुंच गया। अब भाई साहब को पता लगा कि when he is 1/3 away from inside the tunnel, whether he keeps running forward or backward, he will reach right he will reach the end of the tunnel at the same time, right? The train reaches that end। मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला बंदा भाई साहब इधर को भागता है, पीछे से ट्रेन आ रही है, ठीक है, इधर को भाग रहा है सामने को, ठीक है, तो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। अगर वो इधर को भाग रहा है तो भी वो इसको ट्रेन को यहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब एंड पे मिलेगा, या तो वो यहां मिलेगा ट्रेन को, या वो ट्रेन को यहां पे मिलेगा। इज इट क्लियर? यस नो? ठीक है ना, ये 1/3 दूरी पे है, 1/3 दूरी पे है, तो या तो वो बंदा कहाँ मिलेगा भाई, यहां मिलेगा इस एंड पे, या वो इस एंड पे मिलेगा। हमें बताना है कि उस बंदे की स्पीड क्या है। ठीक है जी। अब देखो, हमें नहीं पता कि ट्रेन कितनी दूर है, कितनी भी दूर हो सकती है ट्रेन, पर हमें उससे कुछ खास लेना देना नहीं है।
क्यों नहीं लेना देना भाई? लेना देना है, हैं? चलो देख लेते हैं। क्या हुआ कि जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड 30 है मान लीजिए, ये बचवा की स्पीड है x। तो जब आमने सामने मिलेंगे, व्हाट विल बी द स्पीड? 30 प्लस x, total speed. So with 30 plus x, these both are covering this distance. Let this distance be t. Yes, no? बोलो हाँ या ना? ओके। अब जब क्या होगा कि भाई ट्रेन इधर को आएगी और ये बंदा इधर जाएगा, so this man will be covering this distance and they together will be covering this plus this. Or we say, in this case, man covers this distance and this covers this much distance, right? जब आदमी इधर भाग रहा है तो दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इधर भाग रहा है तो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब इधर जाने में उसको डबल टाइम लगेगा इधर जाने से। इज इट क्लियर? जब इधर जाएगा तो स्पीड क्या हो गई? 30 माइनस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 2/1, x is equal to 10। आंसर यस नो? समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है ये। और कुछ लोग लाइक तो ठोक ही सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, कृपा करो और लाइक ठोको। समझ आया बेटा? ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैट पे भी कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि भाई एक कैट है जो यहाँ बैठी है, ट्रेन की आवाज़ सुनती है, उधर को भागती है तो भी वो एंड पे जाती है, इधर को वापस भागती है तो भी एंड पे जाती है। तो उसमें क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है माइनस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि इधर इसने दो पार्ट्स ट्रेवल करने, इधर एक पार्ट ट्रेवल करना है। आई होप यू ऑल गॉट इट। आया भाई? सबको समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल गॉट दिस क्वेश्चन। इसको स्टार मार्क कर लो भाई, ये क्वेश्चन कैट में बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया है। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर रेडी। 1 2 3 गो। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिफ्टी मोर सेकेंड्स। फटाफट फटाफट फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। जस्ट या थैंक यू वेरी मच गाइस। आपका आंसर काफी लोगों ने सही किया। जिन लोगों ने मेरे को लगता है प्रोबेबिलिटी वाला क्लास लगाया उन्होंने सही किया है। मेरे पास कम लोगों का सही है। 1 2 3 4 5, 5 ही लोग। देखो भाई, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियोस हैं उसकी जो थर्ड वीडियो है प्रोबेबिलिटी पे, उस पे मैंने ये करवाया है कि कब बारिश होगी पकौड़े बनेंगे। राइट, ये वाला क्वेश्चन कर लेना अच्छे तरीके से जिनको नहीं आता है। बाकी यहां भी देख लो कॉन्सेप्ट, वहां से भी चमका लीजिएगा। तो क्या है कि भाई 6 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक? 6/10, नो रॉकेट साइंस। सेकेंड वाले में 3/10, थर्ड वाले में 5/10। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि यहां से आया है गिवन के वो ब्लैक आया है,
So 3 by 10 divided by total of 14 by 10. The answer comes out to be 3 by 14. Is it clear? क्योंकि ये बेस थ्योरम है एक तरीके से, राइट, बेस थ्योरम है। तो बेस थ्योरम क्या कहती है? बेस थ्योरम कहती है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ happening of A given B has already happened, right? ये कैट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को लेके बहुत सारे और टाइप के क्वेश्चंस को लेके बहुत बार ये क्वेश्चन आया भाई, इसको अच्छे तरीके से कर लो, जमा लो, फायदा रहेगा, राइट? ठीक है, आज मैंने सब सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं आपको जो कि सीधे 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 कैट एग्जाम में देखे गए हैं और आते रहते, क्योंकि जो हमारा फेज 1 है ना, सीजन 1 है, सीजन फेज नहीं कहते, सीजन कहते हैं, नेटफ्लिक्स का जमाना है। तो जो सीजन 1 है उसमें हम कैट लेवल ही चलेंगे। जो हमारा सीजन 2 होगा ना 10 एपिसोड्स का, उसमें कराऊंगा मैं आपको कैट प्लस। ठीक है, तब तक आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, राइट, गॉट इट एवरीवन। जो लोग कॉन्सेप्ट भूल गए हैं वीडियो दोबारा देख लीजिए, पक्का हो जाएगा। और मेरे से एक प्रॉमिस कीजिए, कल जब आएंगे अपने साथ एक एक दोस्त को जरूर लेके आएंगे, ठीक है? क्योंकि कर भला हो भला, अंत भले का भला। क्वेश्चन नंबर 9, हियर कम्स योर क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग। अब मेरे को याद नहीं रहता ये बोलना वगैरह कि लाइक करना है वो करना है, तुम आप ही लोग खुद कर दिया करो। ठीक है, वैसे हमारी टेक टीम ने बताया कि सर ऐसे किया करो मैं तो भूल जाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराने पे दिमाग रहता है ना सारा। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड्स। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। किस किसने सही आंसर? कंज्यूम हो जाता है एस आई क्रीम, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, ये तो डिट्टो मैंने भाई आपको वीडियो में करवाया है, मेंसुरेशन वीडियो 4, जिसमें हमने सरफेस एरिया इंक्रीज और क्यूब कटिंग की बात की है, 3D शेप्स को कट करने की बात की है। तो अगर वो यहां से कट कर रहा है तो इसका वॉल्यूम का रेशियो होगा 1:7, टोटल वॉल्यूम 8, लेफ्ट ओनली ऑफ द टोटल, तो 1/8 बचा है ना, तो दिस इज 8th पार्ट, इन्वर्टेड कोन है 8th पार्ट हो गया, तो ये हाफ हो जाएगी कोन, राइट? हाफ कोन हो जाएगी, तो मदर को कितना मिला भाई? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ही हुआ ना? ठीक है, अच्छा इसका बोनस क्वेश्चन कराते हैं, हम बोनस क्वेश्चन कराते हैं। तीन दोस्त हैं हमारे फेवरेट, आलू, भालू, चालू। ठीक है, ये भैया आलू भालू चालू भैया क्या गए? आइसक्रीम खाने गए, आइसक्रीम खाने गए। ठीक है, ईर कहे आइसक्रीम खाएं, बीर कहे आइसक्रीम खाएं, ठीक है, हम कहे हम ही आइसक्रीम खाएं भैया, बट आइसक्रीम मत खाइएगा, अभी ठंडी आ गई है। ठीक है, गला खराब मत कर लीजिएगा। चलो मान लेते हैं ये इनको आइसक्रीम खाने गए, और वहां पे एक मैगा आइसक्रीम अवेलेबल है। ठीक है, मैगा आइसक्रीम, फुट फुट 1 फीट की, 1 फीट इसका पूरा वो है। ठीक है, तो इन्होंने भैया क्या किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 पीसेस कर लिए। ठीक है, 12 पीसेस किए इन्होंने, जिन्होंने आलू भालू और चालू ने कितने पीसेस किए? 12 पीसेस किए। ठीक है, सो दिस गाय, आलू टुक, he started from the top, right? He took 2 pieces, and this guy Bhalu took 3 pieces, and Chalu took remaining 7 pieces, right? So can you tell me the ratio of the amount of ice cream? अगर मैं अमाउंट नहीं यूज करूंगा तो वॉल्यूम कर लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम टेकन बाय ईच वन ऑफ देम, राइट? He took 2 pieces from this side, from this side, sorry. 1 and 2 is with A, and 3 4 5 is with B, and the piece number 7 6 to 12 is with
C, right? And numbering starts from the bottom of the cone, right? ठीक है जी, राइट फिर भी नहीं हुआ ना। देखो पिछला क्वेश्चन कितने लोग नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। सो लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर। कितनों का आंसर आएगा फटाफट। ठीक है, ये मैं करवा भी देता हूं आपको कैसे करते हैं। तो हमारा जो ये रेशियो हो गया, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 5 एंड दिस बिकम्स, पूरा कितना हो गया भाई, ये 12 हो गया। तो टोटल वॉल्यूम हो गया 12 का क्यूब, 1728। 1728 इज द टोटल वॉल्यूम। कैन वी राइट इट? रेशियो ही निकालनी है ना हमें। तो सी टुक टॉप 7, टॉप 7 सी के पास गए। तो सी टुक 7, 7 क्यूब्स इज, हाउ मच इज 7 क्यूब? 343। सी टुक 343। हाउ मच बी टुक? 10 क्यूब minus 343, right? 10 cube minus 343 is how much? 657. This is B. And how much C got? 720. No, this is C got. How much A got? A got 728. तो आप देख रहे हैं A ने सिर्फ 2 पीस लिए, still he got 728, whereas B got your 3 pieces, still less than that, and C even after getting 7 pieces is just getting 343. ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट करके दिखाइए। The time starts now. टेंथ क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर साथ में दे दिया है, राइट? और क्यूब कटिंग वाला जो बोनस क्वेश्चन था, प्लीज डू वॉच द वीडियो, और उसको जाके ये वीडियो फिर दोबारा देखिएगा, कहानी समझ में आ जाएगी। We got a few answers, right? I'm giving you 30 seconds more for this question. 30 seconds for more for this question, right? क्योंकि ज्यादा आंसर नहीं आया तो 30 seconds और ले लीजिए।
ओके, टाइम अप। सो कैसे डायग्राम बनेगा भाई इस क्वेश्चन का? हाउ वी विल बी एबल टू मेक इट? लेट्स से दिस semicircle of diameter 14. So you draw a semicircle of diameter 14. ये एक मिनट, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। semicircle of diameter 14. तो ब्रेड बन गया यार, कोई बात नहीं। Assume it to be a semicircle. Huh? So these three chords of equal length. This is the length, this is the length, this is the length. And this is your 7. This is 7. Now this. So this will be three equal angles. This will be 60 degree. This will also be 60 degree. This will also be 60 degree. Right? Because these are three chords of equal length. So if their chords are equal, this angle will also be equal. Right? So you are having what? You are having क्या है आपके पास? एक, ठीक है, वैल्यू ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ट्रेपेजॉइड. area enclosed by the trapezoid. I think this is the area they are talking about, this area. अगर ये वाला है तो ये वाला है. I think we are doing it right. So 3 हो गया √3/4 into 7 square. 7 square into 3. So ये आंसर आ गया. ये वाला छोड़ के बेटा, नीचे नीचे वाला एरिया जो मैंने शेड किया ना, इसको छोड़ के, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं. दैट कैन बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो थर्ड आंसर आ गया. ठीक है, गॉट इट? कुछ था नहीं ना क्वेश्चन में, बस डायग्राम बनाने की देर थी. और बेसिक जो पहली ज्योमेट्री क्लास है ना हमारी, सर्कल वाली, उस सर्कल वाली क्लास में सबसे पहले मैंने यही बताया कि भाई इक्वल कॉर्ड का मतलब क्या है? इक्वल एंगल है. इक्वल एंगल का मतलब क्या हो गया? ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों 60-60 हो गए. तीनों अगर 60-60 हो गए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3 इंटू 7 इंटू 3. आंसर आ गया भाई. अच्छा, अब आपका ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा हो अगर आपसे, इफ इज आस्किंग योर शेडेड पोर्शन एरिया, तो आप कर सकते हैं πr² का हाफ, उसमें से माइनस कर दीजिए. ठीक है, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. गॉट इट एवरीवन? आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज क्लास. बोलो भाई, मजा आया सबको? कितने ठीक हुए बताइए भाई, 10 में से कितने ठीक हुए? हाउ मेनी यू गॉट इट राइट फ्रॉम 10? प्राइम नंबर डाइस, नेवर डाइस से किया. वेरी गुड डियर. इफ यू हैव डन इट थ्रू प्राइम नंबर नेवर डाइस, ऑप्शन सी आंसर विल बी 3 भैया. राइट राइट राइट. आज आपको क्लास कैसा लगा? भूलिएगा मत. कहाँ पे जाना है आपको? कमेंट सेक्शन में जाना है, उस पर फीडबैक जरूर लिखिएगा. फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर. राइट, कमेंट सेक्शन के अंदर. और सब लोग कल अपने दोस्त, भाई, बंधु, सखा, सहेली को बता सकते हैं इसके बारे में. प्लीज डू राइट फीडबैक. राइट, दोबारा ये कॉन्सेप्ट दिखे. हाँ वही है. द आइडिया इज इन 1 month 30 days we are not going to make any altu faltu strategy. What we are going to make it do is 300 plus questions, 500 plus questions, 300 plus concepts. ये लगा डाला तो कैट जिंगा लाला. राइट, बस इतना सा ही टारगेट है.